तो क्या तुम मुझे बताओ कि शहर में रहने वाला और शहर की समस्याओं का समाधान, जो उसकी समस्याएं झेल रहा है, जो पॉल्यूशन झेल रहा है, जिसके फेफड़े खराब हो रहे हैं, जिसको गंदा पानी पीने को मिल रहा है, क्या ये समस्याएं उससे पूछती हैं कि तुम साइंस वाले हो तो तुम्हें समस्या नहीं दिखाएंगे, तुम कॉमर्स वाले हो तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छा तुम आर्ट्स वाले हो, तुमने हड़प्पा पढ़ा है तो हम तुम्हारे फेफड़े खराब कर देंगे? ऐसा कभी हुआ है? आप मुझे बताओ, क्या ये जो पॉल्यूशन है, क्लाइमेट चेंजेस हैं, ये जो एक्सीडेंट्स हैं, ये अर्बन जो है वो स्लम्स हैं, ये क्या कभी तुम्हारा एजुकेशन स्ट्रीम पूछकर आती हैं? कभी नहीं आती हैं, कभी नहीं आती हैं। इसका मतलब है ये राष्ट्रीय धरोहर की चीज थी और हर नागरिक को पढ़ाया जाना चाहिए था, और न सिर्फ पढ़ने की, ये सिर्फ एग्जाम देकर पास होने की चीज नहीं थी, ये राष्ट्रीय गौरव का विषय था। क्योंकि जब तक राष्ट्र के नागरिक अपनी धरोहर, अपनी गौरव को नहीं जानेंगे, तब तक कभी भी राष्ट्र अपने जो है अस्तित्व के साथ खड़ा नहीं हो सकता, और तब तक हम अपनी समस्याओं का समाधान खुद अपने अंदर ढूंढना नहीं शुरू करेंगे। हम हर चीज के लिए पाकिस्तान को दोषी बता देते हैं, वेस्टर्न को दोषी बता देते हैं, जबकि गलती यह है कि हम अपनी राष्ट्रीय धरोहर, अपनी महान चीजों के बारे में बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। और अगर मैं गलत हूं तो मुझे बोलिएगा, हां सर आप गलत कह रहे हैं। आज हमें हड़प्पा कौन सा स्टूडेंट पढ़ता है जिसको यूपीएससी देना है या जिसके पास हिस्ट्री का सब्जेक्ट है? अदरवाइज इस राष्ट्रीय धरोहर, इस महान गौरव, इस राष्ट्रीय गाथा, इसके उद्देश्य के बारे में हम सभी को कुछ नहीं बताया जाता है, कुछ नहीं बताया जाता है। और हमें यह लगता है कि हमने अपने शिक्षा को स्ट्रीम वाइज डिवाइड कर लिया है, जबकि हमारी समस्याएं कॉमन हैं, हमारी समस्याएं कॉमन हैं। तो हमें बहुत बड़ी सोच रखनी पड़ेगी, हमें बहुत बड़ा विन्यास रखना पड़ेगा। आज की क्लास में जब हमने मेंस आंसर प्रैक्टिस की है, तो यहां पर हमें यह समझना पड़ेगा कि तथ्यों को कितनी गहराई में जाकर समझने की आवश्यकता है। और अगर आप में से कुछ लोग जागरूक रहे होंगे, कुछ लोग अवेयर रहे होंगे, तो आज मेरी क्लास से बहुत से पॉइंट्स उन्होंने लिखे होंगे जहां इस क्वेश्चन को कई बार यूपीएससी ने अलग अलग डायमेंशन में पूछा है। तो नो डाउट अगली बार हो सकता है कि इन्हीं क्वेश्चंस को लेकर, इसी जो मेरे डिस्कशन को लेकर एक नया क्वेश्चन बना दें। एब्सोल्यूट आंसर इस क्लास का जो है वो उद्देश्य नहीं है, एब्सोल्यूट थॉट जो है वो इस क्लास का उद्देश्य है कि आपकी थॉट प्रोसेस जनरेट हो सके। आप अगली बार यूपीएससी कोई नए तरह का क्वेश्चन पूछ ले तो आपका थॉट प्रोसेस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप प्राउडली कह सके, यस सर हम इसका जवाब देने में सक्षम हैं। और अगर आप इसका जवाब देने में सक्षम है तो यूपीएससी कुछ भी तरह का ट्विस्ट लेकर आए, कोई भी तरह की चीज लेकर आए, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो मैं यही आपसे एक उम्मीद करता हूं कि आप मेरे डिबेट्स को लिखा करें, आप जो मैं डिस्कशन करता हूं उसके पॉइंट्स जरूर बनाया करें, और क्लास खत्म होने के बाद तुरंत कुर्सी मत छोड़ा करें। 15-20 मिनट जो मैंने डिस्कशन किया है उसको राइट डाउन करने की कोशिश जरूर जरूर करें, तभी जो है आप उस पर सक्सेस हो पाएंगे। तो जो आज की क्लास का पर्पस था वो पिछली क्लास के कंटिन्यूएशन से था, वो ये था कि हमारी जो धरोहर होती है हमें राष्ट्रीय गौरव के साथ जोड़ने का काम करती है। जब हम राष्ट्रीय गौरव के साथ जोड़ते हैं तो हमें अपने सांस्कृतिक विन्यास पर गर्व होता है, और जब राष्ट्र को अपने सांस्कृतिक विन्यास पे, अपने कल्चरल डायमेंशंस पे जब प्राउड फील होता है, जब वो गर्व करता है, तो निश्चित रूप से राष्ट्र स्वाभिमान के साथ खड़ा होता है। आज हमारे जो अर्बन सेंटर्स हैं, हमारे जो शहर है, वो 52 चाहे महानगर हो, वो हमारे समृद्धि का इंजन है, वो हमारी ग्रोथ इंजन है। और अगर हमारे ग्रोथ इंजन में कचरा आ जाएगा, हमारा ग्रोथ इंजन जो है वो अगर खराब होने लगेगा, तो नो डाउट भारत का जो आर्थिक प्रगति है, जो हमारा स्वर्णिम काल है, जो हमारा विश्वगुरु बनने का सपना है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहां जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, सबसे बड़ा चैलेंज है, वो ये है कि हमारा जो अर्बन ग्रोथ सेंटर है वो लगातार काम करता रहे, वो लगातार ग्रोथ करता रहे। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने अर्बन सेंटर्स को, अपने जो शहरी केंद्र हैं, उनको हम नियोजित करें, उनको प्लान करें। और इस प्लानिंग के लिए हमें अपने धरोहर को देखने, सुनने और जानने की जरूरत है। क्योंकि आज अगर कोई भी स्टूडेंट होगा जिसने 10th क्लास में भी एसएसटी पढ़ी होगी, वो हड़प्पा सभ्यता से कुछ ना कुछ परिचित जरूर होगा, उसने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ ना कुछ सुना पढ़ा जरूर होगा। हाँ, ये अलग बात है कि हम में से ज्यादा भारतीय इसको सिर्फ एक सब्जेक्ट, एक एग्जाम को पास करने की विषय वस्तु समझते हैं। हमें इस रूप में कभी नहीं पढ़ाया जाता कि हम इसको अपने धरोहर के रूप में देखें, हम इसको राष्ट्रीय गौरव के रूप में देखें, और हम इस बात को समझें कि इतिहास एक विषय नहीं है, इतिहास हमारा भविष्य कैसा होगा और हमारे भविष्य में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इस चीज को सिखाने की गाथा होती है। इतिहास हमें बताता है कि हमें क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, या इतिहास हमें बताता है कि हम किस प्राचीन महान सभ्यता का हिस्सा हैं और उससे हम क्या सीखकर पुनः अपने भविष्य को स्वर्णिम कर सकते हैं, आने वाली पीढ़ियों को उनका हक दिला सकते हैं, जिसके लिए वो निश्चित रूप से उनको यह मिलना चाहिए।
तो इतिहास बहुत व्यापक हो जाता है, बहुत ही ब्रॉडर हो जाता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने आज जो चीजें सीखी होंगी इस पर एक कंप्रीहेंसिव लेख, आर्टिकल लिखेंगे। अगर आप इस आर्टिकल को लिख पाने में सक्षम होते हैं तो आपकी थॉट प्रोसेस अगले लेवल पे जाएगी। आने वाले समय में मैं और कठिन से कठिन क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा जिसमें तमाम टेल वर्ड होंगे। आज हमने देखा कि 4 ट्विस्टिंग पॉइंट हमारे आंसर में थे, और हमने देखा अभी इसी क्वेश्चन को मैं पेपर वाइज चेंज कर दूं ना, इस क्वेश्चन का ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। यहां सिंधु घाटी सभ्यता केंद्र में ना होकर यहां अर्बन प्रॉब्लम केंद्र में चली जाएगी। और जो स्टूडेंट इस बारीकी को नहीं समझ पाता, जो स्टूडेंट इस महान चीज को नहीं समझ पाता, वो सब कुछ सही करने के बाद कभी भी यूपीएससी एग्जाम फेल कर जाएगा, वो पास नहीं कर सकता। ये बात याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम में जो पेपर का ओरिएंटेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको किस कैटेगरी में रखा गया है, यूपीएससी की कैटेगरीज बताती हैं कि क्वेश्चन पूछने वाला आपसे किस तरह के जवाब की उम्मीद कर रहा है। उद्देश्य अलग हो जाते हैं, क्योंकि यूपीएससी में जो समस्याएं हैं वो इंटरलिंक्ड होती हैं। इसीलिए कहा जाता है यूपीएससी में इंटरलिंक्ड होकर आपको पढ़ाई करनी है। तो हम जो चीजें सीखते जा रहे हैं, जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं वो इन क्लासेस को इंटरलिंक करें, समझें, तब जाकर जो है वो आप इसके साथ जुड़ पाएंगे।